Hello friends, today we are going to discuss of the biology class 12th chapter number 11 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बेसिक हमें पता क्या करना है कि बायोटेक्नोलॉजी डील किस चीज़ से करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज़म्स को और एंजाइम्स को बनाते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज़म से नए ऑर्गेनिज़म को हम तैयार करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इन दिस सेंस। अगर हम देखें तो जैसे कि कर्ड, मिल्क से कर्ड का बनना, ब्रेड और वाइन का बनना, विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं, कुड ऑल्सो बी टॉट एज अ फॉर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म होते हैं। आगे हम बात करते हैं हाउ एवर इट इज़ यूज्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस टूडे टू रिफर टू सच those process which use genetically modified organism to achieve the same on the larger scale. Further, many other process techniques are also introduced under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology. अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि देखो क्या होता है कि हमने इतना पता कर लिया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से एक नया ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। आगे इसके एग्जांपल्स हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, और सिंथेसाइजिंग जीन, उसमें सिंथेसाइज कर दिया जाता है जीन को और डेवलप किया जाता है नए डीएनए वैक्सीन्स को, और डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट किया जाता है। ये सारे जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इन सबको करते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि वो ये बताती है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो किससे बनी हुई है, बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेडिशनल मेथड भी है बायोटेक्नोलॉजी के, और जो हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल है वो दोनों मिला के एक नया बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया है, उसी को कहा गया यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटीग्रेशन नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स thereof and molecular analogues for the products and services। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, टेक्निक्स, वे टेक्निक जो कि अल्टर कर देती हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए और आरएनए introduce these into the host organism and then change the phenotype of the organism। यानी कि डीएनए को आरएनए में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और हमारा क्या है इसमें कि डीएनए और आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है किस में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस होती है वो चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल, सेकेंड पॉइंट है इसका, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल माइक्रोबियल contamination free ambience in a chemical engineering process to enable growth of only the desired microbes eukaryotic cell in large quantities for manufacture of biotechnological product like antibiotic vaccines enzymes। चलिए इसमें हमें क्या कहा गया है, हमें इसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें आपको। तो चलिए इसमें इस लाइन का मतलब हम समझते हैं। जैसे मेंटेनेंस होता है स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, उसे मेंटेन करके रखा जाता है। माइक्रोबियल का जो कंटामिनेशन होता है, जो कंटेंट होता है, उसे पूरा मेंटेन करके रखा जाता है ताकि हमारा जो ग्रोथ है होस्ट के अंदर माइक्रोब का वो सही तरीके से और लार्ज क्वांटिटीज़ में हो सके। अब आगे हम पढ़ते हैं कि
इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जानते ही होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो जो फॉर्मल प्रोवाइड हमें करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, some of which may be beneficial to the organisms as well as the population। कुछ जो होते हैं हमारे लिए organisms के लिए भी beneficial होते हैं, population के लिए भी beneficial होते हैं। asexual reproduction preserve the genetic information। asexual reproduction क्या करता है? genetic information को preserve करता है, while sexual reproduction क्या करता है? permit करता है variations को। traditional hybridization और product जो होते हैं use in the plant and the animal breeding के लिए very often lead to inclusion and the multiplication of the undesirable genes along with the desired gene। The technique of the genetic engineering, which include creation of the रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज़ ऑफ जीन। अब देखो ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टेक्निक है उसमें क्या क्या यूज़ होता है? उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ होता है, जीन क्लोनिंग यूज़ होती है, फिर जीन ट्रांसफ़र होता है और अल्टीमेटली लीड कर देता है, फिर आइसोलेट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली वन सेट ऑफ द डिज़ायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है इस सारे प्रोसेस से होते हुए हम अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ जो डिज़ायरेबल जीन होता है वह उसी को ट्रांसफ़र करते हैं, अनडिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए। मान लीजिए कि हमने एक डीएनए का एक पीस लिया जो कि समहाउ ट्रांसफ़र हमें करना उसे एलियन ऑर्गेनिज्म में। हमारे पास डीएनए का एक पीस है, किसी भी डीएनए का एक पीस है जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी एलाइन और फॉरेन ऑर्गेनिज्म में करना है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली इसमें क्या होगा, ये जो पीस ऑफ डीएनए हमारे पास है वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स। अब ये जो डीएनए का पीस है वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है अपनी प्रोजेनी सेल्स में ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब हम इसमें को जीनोम में डालते हैं, इंटीग्रेटेड कर देते हैं इसको इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट में, जो हमारे पास दूसरा रिसिपिएंट है उसके जीनोम में अगर हम डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरेंट हो जाएगा उसके होस्ट डीएनए के साथ में। आगे बात करते हैं हम, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो अलाइन पीस ऑफ डीएनए होता है हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम का, उस क्रोमोसोम का पार्ट हो गया है, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। और क्रोमोसोम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, जिसकी वजह से जब हमारे अलाइन पीस ऑफ डीएनए दूसरे किसी रिसिपिएंट के जीनोम में हमने डाल दिया तो उसके क्रोमोसोम में जाने के बाद वो क्या करने लगा, रेप्लिकेट करने लगा और कॉलोनी बना ली। इन सम और क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इन क्या कहते हैं, हर एक क्रोमोसोम में मतलब हर एक क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी अलाइन पीस ऑफ द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म it need to be a part of the chromosomes